सभी को मेरा प्रेज़ लॉर्ड। जैसा कि हम सब खुदा को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने एक हम लोगों को अच्छी शाम दी और उनकी दिए हुए शाम में हम लोग उनकी स्तुति और महिमा करने वाले बन पा रहे हैं। तो आइए हम लोग सब प्रार्थना क्यों चलें और घर का कोई भी एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई कर सकता है। धन्यवाद 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 प्यारे खुदावन, इस पवित्र शाम के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। ये जो शाम आप हम लोग के बीच में लाए हैं उसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता, जो भी वचन इस शाम में आपके द्वारा यहाँ पे आए वो हम लोग सुनने वाले नहीं बल्कि उसको समझ के उस पे चलने वाले बन सकें। सबको भरपूर आशीष दीजिए, अपनी सामर्थ्य में भरिए, सबको वचन सुनने की सामर्थ्य दीजिए ताकि वो सब अच्छे से वचन सुने और उस पर सुनकर चलने वाले बन सके। इस प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। इसे सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। क्या आप चाहते हैं कि आप खुदा की वर्शिप करें तो आप अपने स्थानों में खड़े हो जाएं और आप लोग सब अपने अपने स्थानों में खड़े हो जाएं और ताली बजा के और गा के उसकी स्तुति और आराधना करेंगे। सभी को मेरा प्रेज़ लॉर्ड। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमें खुदावन यीशु मसीह के पास एक ना एक दिन जाना है और उसके साथ हम लोग को नीले नीले आसमां पर और बादलों पर हमें उसके साथ हर अपना सब कुछ उसके साथ करना है। तो आइए गीत की ओर से ले। गीत का नाम है नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा ना होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा ना होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों
जहाँ उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के देखेगा सारा जहाँ हम मिलेंगे बादलों पर हम मिलेंगे बादलों पर देखेगा सारा जहाँ नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहाँ नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहाँ मेरा यीशु रहता वहाँ मेरा यीशु रहता वहाँ मेरा यीशु रहता वहाँ। प्रेज़ लॉर्ड। प्रेज़ लॉर्ड। तो आइए हम लोग सब एक कोरस पे चलेंगे। यीशु बुलाता तुम्हें यीशु बुलाता तुम्हें यीशु बुलाता बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें यीशु बुलाता तुम्हें यीशु बुलाता तुम्हें बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें प्रेज़ लॉर्ड। तो आइए हम लोग सब वचन के चलें जो खुदा के दास हम लोगों के लिए लेकर आए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आप आनंदित हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का कलाम, खुदा का वचन हर समय एक नई बात हमें बताता है। अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो हम पाएंगे कि खुदा हमें एक नई वाचा की ओर, एक नए देश की ओर ले जाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। देखिए, वो हमें एक नया दिन देता है, आमीन। नया देश देता है, आमीन। नई वाचा देता है, आमीन। और नया जीवन देता है। हर चीज वो हमें नया देता है। जब हम कोई नया
चीज़ पाने की कोशिश करते हैं या तो प्राप्त करना चाहते हैं, तो उस नए सामान को लेने के लिए हमें तैयार रहना होता है। हमें उस नई चीज़ के लिए उसके पास जाना पड़ता है। Praise the Lord। कोई भी आप अपने जीवन में नई चीज़ लेंगे तो आप वहाँ पर जाएंगे। Praise the Lord। और आज अगर आपको नया वचन सुनना है, नया मन्ना खाना है, तो आपको वचन सुनने के लिए जाना पड़ेगा। अब अगर आपको वचन सुनना है, नया मन्ना खाना है, तो आज फिर से आपको एक बार आपको वैसे ही YouTube और Facebook पे देखना पड़ेगा। अब आप सोचें कि हम YouTube Facebook पे हम रोज़ देखते हैं और जाते हैं नहीं देखें तो वो नया वाला चीज़ मिलेगा नहीं। अगर नया प्राप्त करना है तो आपको रोज परिश्रम करना होगा। रोज क्यों देखें भाई? अगर नई चीज़ चाहिए तो तुम्हें रोज देखना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वचन हमेशा हमें एक नई आज्ञा देता है, एक नई वाचा देता है, एक नया दिन देता है। हालेलुया। अब आज देखना ये है कितने भाई, कितने सदस्य, कितने लोग इस नई वाचा और नए दिन के साथ चलेंगे। क्योंकि जो नई वाचा और नए दिन के साथ चलेगा वो नए यरूशलेम में पहुंचने पाएगा। खुदा ने कहा मैं तुम्हारे लिए, मेरे पीछे बोलो, मैं तुम्हारे लिए एक नया यरूशलेम बनाने पर हूँ, जिसमें जीवन का वृक्ष होगा। वहाँ सारी बातें नहीं हो जाएंगी। आमीन। अब नया यरूशलेम जाना चाहते हैं और उस नए यरूशलेम में मृत्यु का वृक्ष ही नहीं होगा, केवल जीवन का वृक्ष होगा। तो नई जगह जाने के लिए आपको प्रतिदिन नई नई चीज प्राप्त करनी है। नया यरूशलेम। तो देखें हम कोई वचन क्या कह रहा है, क्योंकि अब ऐसा लगता है कि मनुष्य ने खुदा से प्रेम करना एकदम छोड़ ही दिया। क्योंकि प्रेम किसी के कहने पे नहीं होता, समझिएगा। प्रेम किसी के कहने से नहीं होता है, या प्रेम रुपए दे के खरीदा नहीं जाता। प्रेम स्वतंत्र है और प्रेम हमेशा एक सा होता है। आज अगर हम खुदा से प्रेम करते हैं तो हम उस प्रेम का प्रमाण देंगे, क्योंकि प्रेम एक बलिदान चाहता है। प्रेम के पीछे एक बलिदान, एक सैक्रिफाइस छिपा है, और वो सैक्रिफाइस है वध किया हुआ मेमना। मैं आपको सच कह रहा हूं, प्रेम आपको एक बलिदान देगा, क्योंकि प्रेम तभी संपन्न होता है जब वहां पर कोई सैक्रिफाइस होता है। अगर आप यीशु मसीह के वचन में आएंगे, बैठेंगे, तो आप कुछ सैक्रिफाइस करके आके बैठे हैं। हो सकता है आपने नींद सैक्रिफाइस की हो सकता है आपने हजारों रुपए
कि ट्यूशन सेक्रीफाइस किए हों। हो सकता है आपने बहुत सी बातों को सेक्रीफाइस करके आप बैठे। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन हमें क्या बता रहा है? अगर कल आपने वचन सुना होगा आप लोगों ने, तो कल भाई एक गवाही दे रहे थे, प्रेज़ द लॉर्ड। और वो गवाही ये थी, अगर आपने बहुत ध्यान से सुना हो, कि कह रहे थे हमारा घर एक अंधकार की शक्तियों में घिरा हुआ था, कितने सालों से नहीं दिखाई देगा मनुष्य को ये अंधकार। ये मैंने उस भाई से कहा, ये बात केवल तुम जानते हो, मैं जानता, खुदा जानता। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, केवल उसका घर अंधकार में नहीं था, आज हम भी अंधकार में ही हैं, लेकिन प्रभु जो कि ज्योति है उस अंधकार में भी चमकती है। अंधकार तो हर जगह बना है, लेकिन जब प्रभु का वचन तुम्हारे अंदर आता है तो अंधकार तुम्हारे लिए मिट जाता है। और आज हमें प्रभु के वचन में बने रहना है, इसलिए हमें प्रतिदिन की लाइट चाहिए, हमें प्रतिदिन की ज्योति चाहिए। यह अवश्य है कि हमें जिस रीति से संसार का शारीरिक भोजन चाहिए, मुझे अवश्य है कि मुझे आत्मिक मन्ना चाहिए। और आज अगर आप बैठे हैं, वचन को सुन रहे हैं, तो खुदा का कलाम कहता कि मेरे वचन में बने रहने में ही तुम्हारा भला है। आइए एक आयत पढ़ें, हम सब अपने स्थानों पर खड़े हों। प्रकाशित वाक्य हालेलुया, हम सब खोलें प्रकाशित वाक्य। प्रेज़ द लॉर्ड। एक मिनट सिस्टर, उसका पहला अध्याय प्रकाशित वाक्य, उसका पहला अध्याय और उसकी दूसरी आयत हम सब पढ़ेंगे। जिसने खुदा के वचन और यीशु मसीह की गवाही, अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। खुदा का वचन पवित्र है। इस पवित्र वचन को समझने के लिए खुदा हमें समझ और बुद्धि दे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या पढ़ा आप लोगों ने? बहन आप इधर आ जाती तो ज़्यादा अच्छा रहता। थोड़ी देर के लिए है, सह लीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या पढ़ा आप लोगों ने? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोगों ने क्या पढ़ा? पढ़े जरा फिर से। जिसने खुदा के वचन और यीशु मसीह की गवाही, अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आया? वचन, यीशु मसीह और जो कुछ देखा उसकी गवाही दी। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन बोलो,
यीशु मसीह और जो कुछ देखा उसकी गवाही दी। किसने गवाही दी? अगर हम पहली आयत पढ़ें और यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य हाँ, जो उसे खुदा ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वह बताए जिनका शीघ्र होना अवश्य है। और उसने अपने स्वर्गदूतों को भेजकर अपने दास यूहन्ना को बताया। यूहन्ना ने गवाही दी वचन की, यीशु मसीह की, और जो कुछ उसने देखा। तो गवाही के लिए क्या करना पड़ता है? नहीं, बता तो रहे, उसने वचन, यीशु मसीह और जो कुछ देखा उसकी गवाही दी। तो गवाही के लिए करना क्या पड़ता है? गवाही के लिए उपस्थित होना पड़ेगा, गवाह पेश किया जाए। क्या किया जाए? गवाही है, वचन गवाही है, यीशु मसीह गवाही है, और जो कुछ तुम बाइबल में पढ़ते हो ये गवाही है। ठीक है। अब इस गवाही को देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप जो रोज मीटिंग देखते हैं उस पे जब आमीन लिखते हैं, उसमें जब प्रेज द लॉर्ड लिखते हैं, उसमें जब हालेलुया लिखते हैं, उसमें जब लिखते हैं यीशु मसीह की जय हो, तो ये क्या है? ये गवाही है कि वचन का प्रचार चल रहा है और हम गवाह बन के बैठे हैं। आप सोच रहे हैं कि ये फेसबुक पे कमेंट्स हैं। ये फेसबुक पे कमेंट्स नहीं हैं, ये फेसबुक पे गवाही है कि जो कुछ ये कह रहा है ये प्रभु के वचन से है। क्योंकि 2 या 3 जहां पर एक ही शब्द से बातें करेंगे वहां पर वो गवाही होगी। आमीन। तो गवाही के लिए आपको वचन को सुनना है, आपको बैठना है। अब बहुत तेरे ऐसे हैं कि भैया आए और प्रेज द लॉर्ड लिख दिया और वचन पूरा सुना भी नहीं, हाँ प्रेज द लॉर्ड लिख दिया। क्योंकि प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया लिखने से पहले हमें उसको सुनना है कि ये सही कह भी रहे हैं कि नहीं, क्योंकि हमें गवाही देनी है। कमेंट्स सोच के लिखेंगे तो कमेंट्स तो बहुत तेरे लोग हैं। कुत्ता और बिल्ली लड़ रहे, कुट 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 कुट, जो कुत्ता इधर से कुत्ता लड़ रहा है, इधर से बिल्ली जू 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 जू। अब किसी ने बना दिया फेसबुक पे, अब उसका पता चला कितने कमेंट्स आ गए। बीवी मार रही पति को, बीवी मार रही पति को, चला दिया, कैच कर लिया, फेसबुक पे डाल दिया, कमेंट्स आ गए। और अगर प्रार्थना चल रही है उसमें भी केवल देख के कमेंट्स डाल दो। वचन को जब तक वचन शुरू हुआ और जब तक पूरा ना सुन लो, और जहां पर वचन चल रहा है वहां पर अगर तुम्हारा आत्मा आहा भर के कह रहा है मार कमेंट्स, तब मार। प्रेज़ द लॉर्ड। अब अभी कोई प्रार्थना नहीं हुई, अभी कोई गाना भी नहीं हुआ, पहले ही से आए प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, कमेंट्स लिख रहे हैं। अब ये बेचारे कहेंगे, देखो अगर देखो तो भी मारते कमेंट्स, ना देखो तो भी।
ये आदमी दम ही गलत है। हमको तो समझ में नहीं आता, अभी प्रार्थना स्टार्ट नहीं हुई, बस फेसबुक ऑन हुआ, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अरे सुन तो लो कौन सा गीत हो रहा है। अब गीत पहले सुनो और तुम्हें छुए तब लिखो हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, उसकी उपस्थिति लगेगी तब। अब प्रचार कर रहा है, अब अभी समय बोल रहा कुत्ता बिल्ली लड़ रहे, उसे प्रेज़ द लॉर्ड लिख दिया। नहीं तो कुत्ता बिल्ली किस लिए बोल रहे हैं, कब कहाँ बोल रहे हैं, तो कुत्ता बिल्ली बोल, आप जो एकदम से आया जुड़ा उधर सीधे प्रेज़ द लॉर्ड लिख दिया। लिखने से पहले जुड़े लेट हो तो कम से कम बैठो, वेट करो, पहले सुनो, और जब तुम्हें खुदा छुए तब तुम लिखो। अब मैं तो बहुत देखता हूं, मैं इस वचन को प्रचार हो जाएगा, मेरी वाइफ कहती रहती तुम यही देखते रहते हो। मैं कहता भाई देखता नहीं हूं, मैं सुनता हूं, क्योंकि मैं खुद पचकता रहता हूं, ऐसी ऐसी बातें खुदा वचन में देता है। अगर कल आपने वचन देखा हो तो कल मैं वचन लेके कुछ और खड़ा था, खुला कुछ और। ये गाड़ी यीशु बुलाते, तो मैं बुलाता पे हो गया प्रचार। हालेलुया। बैठो, प्रभु में एक मन हो। वहां पर पतरस बंदी गृह में है, यहां पर कलीसिया लौ लगा के प्रार्थना कर रही है। याजक बंदी गृह में बंद, कलीसिया लौ लगा के प्रार्थना कर रही, लेकिन आत्मा एक है, आत्मा एक है। अगर आज हमें एक होना है, अगर आज इस प्रार्थना में और हमें आत्मा प्राप्त करनी है और बल प्राप्त करना है, तो अब ये मटर गश्ती बहुत हो गई। अब एकदम पूरी रीति से कहीं पर भी हो, कुछ भी कर रहे हो, बैठ जाओ और कहो नहीं अब मेरे बैठने का समय आ गया। मशीन वाले भैया आ गए, वो मशीन बनाने लगे, लेकिन वो मशीन बना रहे, हम यहाँ प्रार्थना स्टार्ट कर दिए, तो स्टार्ट करेंगे प्रार्थना, वो बना के चले भी गए। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें उपस्थित होना है। कलाम बता रहा, वचन कह रहा कि हमें खुदा के वचन में उपस्थित होने के लिए हमें हर चीज छोड़नी होगी। कौन छोड़ेगा, कौन त्यागेगा? अगर कुछ पाना चाहते हो तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और सैक्रिफाइस करने के लिए तुम्हें ये ज़रूर है कि प्रभु के वचन पे कान लगाना होगा। हालेलुया। अब पढ़ो जरा प्रकाशित वाक्य, उसका पहला अध्याय और उसकी दूसरी आयत। जिसने खुदा के वचन और यीशु मसीह की गवाही, अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। अब उसने गवाही दी, यूहन्ना ने। आज क्या हमारे जीवन से खुदा की गवाही नहीं होगी? गवाही कैसे होती है? जब खुदा हमें चंगा करेगा तो हम खड़े होके लोगों की भीड़ में गवाही देंगे। ये गवाही है गवाही। लेकिन केवल चंगा करेगा तब गवाही देंगे, ये गलत है। गवाही ये है कि जब वचन स्टार्ट होगा तब हम उस वचन को बैठ के सुनेंगे और उसमें गवाह बनेंगे कि जो कुछ ये कहता है वो सही है। सबसे बड़ी गवाही है ये, सबसे बड़ी गवाही। और सबसे बड़ी गवाही देने ही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया, और सबसे बड़ी गवाही देने ये यूहन्ना है। इसने गवाही दी यीशु मसीह की, वचन की, और जो कुछ देखा उन सब की गवाही दी। आमीन। यानी कि ये जो कुछ भी सुन रहा है उसमें गवाह है। आज तुम बैठे हो, हम हैं, हम लोग सब क्या खुदा के गवाह हैं।
आज जब मैं शाम को उठा तो मेरा सर बहुत तेज बना रहा। प्रेज द लॉर्ड। और जब मेरा सर बहुत तेज बना रहा तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं अपने मन में सोच रहा, प्रभु आज मैं क्या बोलूँगा? प्रभु आज मैं क्या बोलूँगा? चाय पी रहा था, दाल मुठ खा रहा था। फिर प्रभु ने मुझे कहा आज तू एक नई चीज बोलेगा। क्या? मैंने कहा प्रभु वो नई चीज क्या है? प्रभु ने कहा मैं तुझे बताऊंगा। अगर आप आज देख रहे होंगे तो बहुत सी कुछ अलग अलग लग रहा होगा। अगर रोज सुनते हो वचन तो तुम्हें सब कुछ पता लग रहा होगा। नई चीज, नई चीज। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने खुदा के वचन और यीशु मसीह और जो कुछ उसने देखा उसकी गवाही दी। प्रेरितों, प्रेज़ द लॉर्ड, उसका 21वां अध्याय, प्रेरितों 21 चैप्टर और वर्स 11वीं आयत। अगर हम बहुत ध्यान से देखें, उसने हमारे पास आकर पौलुस का कटिबंध लिया। देखिए, समझिए, समझना है। वो आया और आकर उसने पौलुस का कटिबंध ले लिया। आगे बढ़े। और अपने हाथ पांव बांध कर कहा, पवित्र आत्मा ये कहता है कि जिस मनुष्य का यह कटिबंध है उसको यरूशलेम में यहूदी इसी रीति से बांधेंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे। गवाही दे रहा है। आया कि पौलुस का कटिबंध अपने हाथ और पांव में बांध लिया और कह रहा पवित्र आत्मा, क्या कह रहा? पवित्र आत्मा यह कहता है। अरे देखिए, ये समझ नहीं रहे हैं आप वचन को। पवित्र आत्मा ये कहता है। अब वो पवित्र आत्मा का गवाह बना है। यूहन्ना वचन यीशु मसीह और जो कुछ उसने देखा उसका गवाह है। अब एक आदमी आ गया और पवित्र आत्मा का गवाह दे रहा है कि पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा है कि जिस मनुष्य का ये कटिबंध है उसको यरूशलेम में इसी रीति से बांधकर अन्य जातियों के हाथ में सौंप देंगे। पौलुस के लिए एक गवाही। बार बार पौलुस के पास लोग आके कह रहे तुम यरूशलेम ना जाओ। आज जब प्रचार होता है, जब मीटिंग होती, तो जब हम बैठते हैं तो पवित्र आत्मा हमसे बात करता है। और जब पवित्र आत्मा हमसे बात करता है तो हम उस पवित्र आत्मा की सुन के प्रेज द लॉर्ड लिखते हैं। ये गवाही है। गवाह खुदा कहता है, गवाह कोई ऐसा नहीं है कि कोई अपने मन से गवाही दे। गवाह उत्पन्न होता है। जैसे बच्चा उत्पन्न होता है, जैसे संतान उत्पन्न होती है, वैसे ही खुदा गवाही को उत्पन्न करता है। जब वह मनुष्य आया तो वो नहीं जानता था कि वो गवाही देने आया। उसने पवित्र आत्मा की गवाही दी। पवित्र आत्मा मुझसे ये कह रहा है।
और अगर आज हम खुदा के गवाह बनेंगे, अगर आज हम खुदा की गवाही देंगे, तो कल खुदा अपने पिता के सामने हमारी गवाही देगा। आप क्या सोच रहे हैं कि एक मीटिंग में बैठ के आप गवाह बन जाएंगे? जो कुछ देखा, क्या समझ रहे हो? जो कुछ देखा यानी कि जो कुछ, यानी कि जब से पैदा हुए हो तब से लेके तुम्हारे जीवन के अंतिम दिन तक जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है, उन सब की गवाही देगा। पवित्र आत्मा उससे कह रहा कि जिस मनुष्य का ये कटिबंध है, इसको उसने अपने हाथ पांव में बांध लिया और कहा कि यरूशलेम के लोग उसको इसी रीति से बांधकर अन्य जाति के हाथों में सौंप देंगे। Praise the Lord। अब ये गवाही उसने उस समय लोगों के बीच में दी, और जब ये गवाही उसने वो लोगों के बीच में दे रहा है, तो पौलुस और मेरे प्यारे भाइयों, बाकी सारे लोग ये बात देख रहे हैं, और बाइबल में ये बात लिख के छाप दी गई। और आज जब ये बात, ये वचन हम पढ़ रहे हैं, तो ये गवाही हम सब के बीच में हो रही है। जैसे उस समय ये गवाही उस समय हो रही थी, वैसे ही आज ये गवाही फिर हम सबके सामने हो रही है, और हम सब गवाह हैं। इसलिए ये अवश्य है कि प्रतिदिन हम प्रभु के वचन में एक गवाह बन के बैठे हैं। नहीं रखा कुछ भी चीज, गवाह बनो, प्रभु के वचन में गवाह बनो। प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस एक ऐसा गवाह है जिसको लोग छुपा रहे हैं, जिसको लोग मना कर रहे हैं कि गवाही देने ना जाओ। और आपको मालूम कौन मना कर रहा है? खुदा के वचन पे चलने वाले अभिषिक्त मना कर रहे हैं, तुम गवाही देने ना जाओ। छोड़ो, छोड़ो, क्या रोज प्रार्थना सुनती रहती हो? हाँ चलो सो जाओ, रोज तो प्रार्थना सुनते हैं। पौलुस कह रहा नहीं, मुझे जाना है। तुम यरूशलेम ना जाओ, नहीं मुझे जाना है। तुम मीटिंग ना सुनो ना, आज ना सुनो, बाद में सुन लेना, नहीं मुझे जाना है। सुनो, रोज तो मीटिंग सुनती हो, आज बहुत बिजी हो गए, आज टाइम ही नहीं मिला, 9 पता नहीं कब बच गया। नहीं मुझे जाना है। देखो तुम्हारे पास बहुत से लोग आएंगे और वो तुम्हारे साथ बैठेंगे, और जो तुम्हारे साथ बैठेंगे वो तुम्हारे सबसे प्रिय लोग होंगे। और जब उन प्रिय लोगों के साथ तुम बैठे हो और जैसे 5 बजा तुम उठ के जैसे भागोगे, वो सब प्रिय लोग देखेंगे ये भाग क्यों रहा है, इसके जीवन में ऐसा तो कभी था नहीं, किस लिए जा रहा है? मीटिंग, ये कौन सी मीटिंग है? सुनने जा रहा है। इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग हो गई कि हम आए हैं और हमें छोड़ के मीटिंग सुनने जा रहा है। गवाह, उनके बीच में तुम गवाह बनोगे। एक बहुत बड़ा मौका खुदा हमें देता है अपने वचन का गवाह बनने के लिए। जश्न हो रहा होगा, लोग खाने पीने में बिजी होंगे, तभी तुम कहोगे नहीं मेरा दूल्हा आ गया है, मुझे जाना है। तब वे कहेंगे ये कैसा हो गया, इतनी इंपॉर्टेंट कैसे मीटिंग हो गई, ये कौन सी मीटिंग है, पहले तो ये ऐसा था नहीं, कोई भी चीज को इतना इंपॉर्टेंट नहीं लेता था, लेकिन ये ऐसा क्यों है? तो वे भी सुनने पे कान लगाएंगे। कैसे खींचेंगे लोग?
लोग कैसे खींचेंगे? तुम्हें देखेंगे कि ये कैसे भाग रहा है। जक्कई यीशु मसीह को देखने आया। क्यों देखने आया? क्योंकि जक्कई ने यीशु मसीह के बारे में सुना। उसने अपनी पत्नी को देखा कि मैं चाहे जितना इंपॉर्टेंट काम कहूं वो छोड़ के भाग जाएगी। आमीन वगैरह है। अब ये आमीन निकलना है। वो जक्कई ये जानता है कि ये मेरी वाइफ, मेरी पत्नी मुझे बहुत प्यार करती है। मैं जानता हूं कि मेरी पत्नी मेरे लिए सदा तत्पर रहती है। लेकिन एक चीज इसके जीवन में ऐसी है कि उस चीज के लिए ये मुझे भी छोड़ के भागती है। पति के लिए तुम गवाह बनोगे और तब पत्नी भागेगी तो पत्नी के विश्वास में पति खिंचा आएगा। ये कहाँ भागती है? ये क्यों भागती है? ये कहाँ जाती है? क्योंकि मैं तो जानता हूं कि ये मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाती। ये किससे मिलने जाती है? तब वो खिंचेगा। आपने बहुत वचन पढ़ा है कि अगर पत्नी विश्वासी है और पति विश्वास में कमजोर है तो पत्नी के विश्वास में बने होने के कारण पति खिंचाएगा। कब खिंचाएगा? जब पत्नी बार बार विश्वास में खिंचेगी तो यह विश्वासी खड़ा रहेगा और इस विश्वासी को खिंचते हुए देखेगा, तब यह भी खिंचेगा। यह हो नहीं सकता कि ये खिंचे ना। या तो ये खिंच नहीं रही। अगर ये रोज खिंच रही है तो ये खिंचेगा। समझो वचन। आखिर क्यों पौलुस भाग रहा है यरूशलेम की ओर? सारे लोग देख रहे हैं, सब लोग मना कर रहे हैं। ओहो, एक आयत पढ़े। प्रेज़ द लॉर्ड। एक आयत पढ़े। हालेलुया। हालेलुया। 37वीं आयत पढ़े। 37, 38 अध्याय 20। हालेलुया। अध्याय 20, 37, 38, 37, 48। प्रेज़ द लॉर्ड। तब वे सब बहुत रोए और पौलुस के गले लिपट कर उसे चूमने लगे। ये रो रहे हैं, ये चूम रहे हैं, ये कह रहे ना जाओ यरूशलेम। अब आप देखिए वचन को देखिए। कहा मैं कह रहा हूं ना, मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु मैं क्या बोलूंगा। आप देखिए एकदम नई चीज। कोई अगर आज मैं तुझे एकदम नया दूंगा, ऐसा दूं, मैं तुझे नया तो देता हूं लेकिन आज मैं तुझे कुछ ऐसा दूंगा जिसे तू भी नहीं जानता। अब मैं कहूं मैं तो कुछ नहीं जानता। अगर आप समझ पा रहे हैं वचन तो वहां पहुंचेंगे। अगर आप नहीं समझ पा रहे तो सॉरी, लेकिन अवश्य है कि हम सब एक मन में वहां पहुंचे। अर्थात यरूशलेम रखा हुआ है, पौलुस खड़ा हुआ है, पौलुस के पीछे सारे प्रेरित खड़े हुए हैं। अब अगर पौलुस नहीं खींचेगा तो ये प्रेरित भी नहीं खींचेंगे। पौलुस को मालूम है मृत्यु रखी है यरूशलेम में। ये पीछे प्रेरित जानते हैं कि पौलुस की मृत्यु रखी है, लेकिन जब इन्होंने देखा कि पौलुस मृत्यु को भी पार करके जा रहा है तब ये भी एक दिन आया कि इन्होंने भी अपने जीवन में मृत्यु को पार करके दे। हर एक चीज में एक गवाह बनना पड़ेगा। कुछ तो एक जने को शुरू करना ही पड़ेगा। पढ़े तो क्या कह रहा है 37। तब वे सब बहुत रोए और पौलुस के गले लिपट कर उसे चूमने लगे। वे विशेषकर इस बात से शोकित थे जो उसने कही थी कि तुम मेरा मुंह फिर ना देखोगे। तब उन्होंने उसे जहाज तक पहुंचाया। गवाह गवाह कैसे बनेंगे गवाह? आप क्या सोचते हैं कि याजक जो होता है उसके पास कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, कोई पीड़ा नहीं आती? याजक जो होता है, जो खुदा का दास होता है, उस पर पूरी कलीसिया, जो कोई भी उस खुदा के वचन को जाके वो प्रचार करता है, उन सब का बोझ होता है।
और खुदावन उसको इतना मजबूत करता है, इतना स्थिर करता है, इतना दृढ़ करता है कि वो हिलता नहीं है। सॉरी टच सम्मस नहीं होगा। ये मेरा खुदा है। अगर खुदा ना होता तो मैं तुमसे कुछ कह देता, लेकिन क्योंकि खुदा है तो इसलिए मैं चुप हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं कुछ भी कहने के योग्य नहीं। कहने के योग्य केवल खुदा है। और आज फिर खुदा कह रहा है कि यरूशलेम में पौलुस की मृत्यु रखी है, और पौलुस यरूशलेम की ओर खींचा चला जा रहा है। आया एक जना और कह रहा, पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि जिसका ये कटिबंध है उसको बांध कर, अपने हाथ पांव बांध कर कह रहा कि यरूशलेम में वो ऐसे ही बांधा जाएगा और अन्य जातियों की ओर भेजा जाएगा। आज मीटिंग, और कल भाई ने फोन किया, वही जो भाई गवाही दे रहा था, बात नाम लेने की जरूरत है, सब जानते हैं। जब भाई कल गवाही दे रहा था, जब उसके यहाँ मीटिंग फर्स्ट डे होने वाली थी, तो उसके एक दिन पहले उसने कहा कि भाई ऐसी ऐसी बात है हमारे घर में, मीटिंग करने आने से पहले सोच लीजिए, तैयारी के साथ आइए। अब वहां रखा खुदा का वचन, अब वो कह रहा वहां से तैयारी के साथ आइए। यार क्या बात, हमें वचन को लेके जाना है। अब चाहे रखा वो वहां पर कोई भी ड्रैकुला, लड़ा कौन? खुदा। जीता कौन? खुदा। उसने ये कहा, कई पास्टर आ चुके, कई फादर आ चुके, कई सिस्टर्स आ चुके, और वो दुष्ट इतना ज्यादा हावी है कि वो कुछ भी नहीं, कोई भी उसको नहीं ठीक कर सका। मैं जानता हूं कि इस दुष्ट से लड़ने के लिए हमें बहुत ज्यादा प्रार्थना में जाना पड़ेगा। ऐसी बातें वो कर रहा। मैंने कहा ठीक है भाई, होने दो, हम प्रार्थना में आएंगे। और कल उसने गवाही दी कि जब से वो प्रार्थना करी तब से आज तक कुछ नहीं, वो कमरा जो बंद था वो खुल गया। दुष्ट डराएगा। 5 बजे का समय आएगा, कहेगा 9 बजे तक सुन लेंगे। यदि कोई भूखा है तो वो मेरे पास आए, और यदि कोई प्यासा है तो वो मेरे पास आए। अब बात तो यहाँ ये लग रही है कि प्यास कितनी बड़ी है। हो सकता है ये प्यास एक दिन के बाद तुम सुनो, हो सकता है ये प्यास तुम 4 घंटे बाद सुनो, और हो सकता है कि तुम इतने बड़े प्यासे हो कि 5 बजने से 5 मिनट पहले बैठे हो। क्योंकि हमारा खुदा, जब हम हुए भी नहीं थे ना पृथ्वी पे, तभी हमारे लिए बलिदान हुआ। समझिए, वो कितना पहले आया। आप 5 मिनट पहले आएंगे, 10 मिनट पहले आएंगे, आधे घंटे पहले आएंगे, 1 घंटे पहले आएंगे। आप बहुत घमंड करके लोग कहते हैं भैया मैं तो 20 मिनट पहले ही पहुंच जाता हूं। अब खुदा से पूछो
कि तुम्हारे लिए खुदा कितने पहले आ गया। जॉडी इतना छोटा है, इससे पहले भी जॉडी, इससे पहले कि जॉडी आए, इससे पहले खुदा इसके लिए आ गया। खुदा कितने पहले आया है सोचो, और कितनी दूर से आया है। आमीन कहो अब। कितने पहले आया और कितनी दूर से आया। स्वर्ग में से स्वर्ग, स्वर्ग में से स्वर्ग। स्वर्ग एक नहीं है, स्वर्ग के ऊपर स्वर्ग, स्वर्ग के ऊपर स्वर्ग है। मालूम है ये सब बात, बताऊंगा, प्रचार करूंगा। सबसे ऊंचे सिंहासन पर मैंने सेनाओं के राजा अधिराज को विराजमान देखा। वो वहां से कितने पहले आ गया। गर्भवती स्त्री बताती है कि मैं गर्भ से हो गई हूं, और इससे पहले कि वो गर्भवती स्त्री गर्भ से हो गई है, उससे पहले खुदा जानता है कि तू इस माह में, इस दिन में, इस क्षण में, इस सेकंड में गर्भ से हो जाएगी। नहीं तो ऐसे थोड़ी ना है, ऐसे थोड़ी ना है। चलो आया, कौन कौन देखना चाहता है ये खुदा ये ऐसी बात करता है? कौन कौन देखना चाहता है? चलिए देखें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम खोलें उत्पत्ति। हालेलुया। हाँ, ऐसे करो, हाँ ऐसे 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 करो, ऐसे करो। अब सुनो, उत्पत्ति 18वां अध्याय। देखो खुदा कितने पहले आता है, खुदा कितने पहले आता है। देखो उत्पत्ति 18वां अध्याय और उसकी 9वीं और 10वीं आयत पढ़ो। उन्होंने उससे पूछा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? उसने कहा, वह तो तंबू में है। उसने कहा, मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊँगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। ये देखिए, वसंत ऋतु आई नहीं है, कह रहा मैं वसंत ऋतु में अगली फिर आऊँगा और तेरी पत्नी के एक पुत्र उत्पन्न होगा। कितने साल पहले? 1 साल पहले। हेलो, अरे आपको कैसे मालूम वसंत ऋतु में? इधर आपको कैसे मालूम वसंत ऋतु में? खुदा कह रहा कि मैं तुझसे सच कह रहा हूं कि इससे पहले कि तू पृथ्वी पे आए, मैंने तुझे उस अंधकार में से निकाला है। दाऊद कह रहा है, मैं बहुत अद्भुत रीति से बनाया गया हूं। आप क्या सोच रहे हैं? हम पृथ्वी पे आ गए, ये हमारा पैर, ये देखो, ये पैर, ये हाथ, ये पेट हैं, और ये उठाते हैं सर, बस ये सभी तो है। जैसे हम अद्भुत रीति से रचे गए हैं। हमारा जन्म खुदा ने कई सालों, हजारों सालों पहले करा है। जब हम अपने पिता के अंदर थे तो हमारे पिता को भी नहीं मालूम था कि मेरे अंदर से एक याजक निकलेगा। आमीन। मैं आपको सच कह रहा हूँ, जकरिया को भी नहीं मालूम कि उसे आते हैं एलिसबा गर्भवती होगी, और एलिसबा इससे पहले कि गर्भवती हो वो पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक होगा। अर्थात जो यूहन्ना है वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से अभिषिक्त होके आया एलिसबा के लिए होगा। अब पिता को नहीं मालूम, पिता जकरिया को नहीं मालूम कि हो जाते हैं हमारा बेटा पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा अभिषिक्त, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा अभिषिक्त है। प्रेज द लॉर्ड।
हालेलुया। ये मशीन वाले भैया हैं, ये आए थे मशीन ठीक करने, इनको भी वचन बता दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो साहब को मालूम है, तो कलाम बताता, वचन बताता हमें। बसंत ऋतु में मैं आऊंगा और तेरी पत्नी सारा, पढ़े, तेरी पत्नी सारा के पुत्र उत्पन्न होगा और सारा तन्नू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे था सुन रही थी। हाँ, सारा सुन रही है, सारा को नहीं मालूम, ये सुन रही है। इसी के गर्भ में पुत्र होगा, इसी को यही गर्भवती होगी, इसको नहीं मालूम, ये सुन रही है। और सुनने के बाद क्या हुआ? इब्राहिम और सारा दोनों बहुत नहीं, देखो, हाँ हाँ, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे और सारा का धर्म बंद हो गया था, इसलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूँ और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे ये सुख होगा? ए देखो, सारा हंस रही है, सारा हंस रही। गर्भवती जो स्त्री होगी, जो पुत्र जनेगी, वो हंस रही, उसको मालूम ही नहीं कि मेरे पुत्र भी होगा। खुदा कह रहा बसंत ऋतु में मैं आऊंगा। आज की दुनिया में देखिए क्या कहते हैं, आज की दुनिया वाले पता क्या कहते हैं? मां के कदमों में स्वर्ग। दुनिया देखो, जो मां हंस रही है ना, जो सुन के हंस रही है, उसको कहते हैं कि नहीं, और क्या कहते हैं? नहीं, और क्या कहते हैं? और कहते हैं जन्नत है माँ। और क्या कहते हैं? और कहते हैं कि खुदा से बढ़कर है। और ये तो हंस रही है। खुदा से बढ़कर कुछ नहीं है। जिस दिन आपने ये बात समझ ली, आप इस वचन में गवाही देने बैठने लगेंगे। बस ये बात समझ में आ जाए कि खुदा से बढ़कर कुछ नहीं। अभी ये बात किसी के समझ में आई नहीं है, तभी सारे काम धंधे सब आते हैं सामने। लेकिन जिस समय आपको ये बात समझ में आ जाएगी, आप अपने आप ही चुपचाप मीटिंग को जोड़ के सुनने लगेंगे। कलाम बता रहा, वचन बता रहा, प्रेरितों, हालेलुया। और उसका 21वां अध्याय और 27वीं आयत। जब वे 7 दिन पूरे होने पर थे, तो आसिया के यहूदियों ने पौलुस को मंदिर में देखकर सब लोगों को उकसाया और यूं चिल्लाकर उसको पकड़ लिया। जैसे ही देखा पौलुस को पकड़। अच्छा, कोई आपको देख के कभी पकड़ता है? नहीं। पौलुस को जैसे ही देखा, किसने? यहूदियों ने, और सब ने उसको पकड़ लिया। क्यों पकड़ लिया? क्यों पकड़ लिया? पौलुस को क्यों पकड़ लिया? सब देखे तो इधर, पौलुस को क्यों पकड़ लिया? पौलुस को क्यों पकड़ लिया? गवाह है, गवाह है, उसको पकड़ लिया। सब ने पकड़ लिया, क्योंकि जब तुम पृथ्वी पे खुदा के गवाह होगे, तो सारी दुनिया और सारे लोग तुम्हारे विरोध में होंगे। आप जाते हैं, आपके विषय में कोई भी जना कुछ नहीं कहेगा,
आप स्कूल जाएंगे, आपके विषय में कोई कुछ नहीं कहेगा। आप अपने काम पे जाएंगे, कोई कुछ नहीं कहेगा। पेट्रोल डलाएंगे, कोई कुछ नहीं कहेगा। सारे काम आप करते रहेंगे, कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन जहाँ तुम प्रभु के गवाह बने, वहाँ सब जने तुमको देखेंगे, हर एक आंख तुम्हें देखेगी। और तुम्हें नहीं बोलना होगा, वे चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे। अब यहां पर देखो, पौलुस कुछ नहीं बोल रहा। पढ़ो तो जरा क्या हुआ, पढ़ो। तो आसिया के यहूदिया ने पौलुस को मंदिर में देखकर सब लोगों को उकसाया और चिल्लाकर उसको पकड़ लिया। देखो, देखकर, किसको? पौलुस को देखकर। पौलुस कुछ कह रहा नहीं, कह रहा। पौलुस को केवल देखकर उसको गवाह समझ के उसको पकड़ ले रहे हैं। आज आप कहीं जाएं और आपको लोग पता कैसे पहचाने? अरे ये रोज वचन में बैठती हैं, ये रोज वचन में बैठती हैं। अरे यार, तो केवल वचन में बैठते हैं, हम तो वचन में बोलते भी नहीं हैं, केवल बैठते हैं। हम तो उसाते हैं वचन में कुछ उसाते दिखाई भी नहीं देते हैं। कभी कभी मीटिंग होती है और हम तो पीछे के प्रेज द लॉर्ड लिखते हैं, तब भी लोग कह रहे हैं ये वचन में बैठती हैं। गवाह हो, क्या हो? गवाह। तुम बोल नहीं रहे हो कुछ, लेकिन तुम गवाह हो। आगे बढ़े। सहायता करो, यह वही मनुष्य है व्यवस्था के और इस स्थान के विरोध में हर जगह सब लोगों को सिखाता है, यहाँ तक कि यूनानियों को भी मंदिर में लाकर उसने इस पवित्र स्थान को अपवित्र क्या सिखाता है? सबको व्यवस्था के विरोध में। लिखा क्या है? व्यवस्था के विरोध और इस स्थान के विरोध। हाँ, विरोध में सिखाता है। व्यवस्था की बातें और वचन की बातें वो सिखा रहा है, और वे कह रहे हैं कि वो विरोध में सिखा रहा है। कुछ समझ पा रहे हैं? आज वचन उस मुकाम पे पहुंच गया है कि जब तुम वचन को मानोगे तो लोग कहेंगे विरोधी हो, और जब तक तुम्हारे जीवन से लोग ऐसा कहना ना शुरू करें, तब तक तुम समझ लेना अभी तुम वचन में कुछ भी नहीं हो। ये अवश्य है कि लोग तुम्हारे विरोध में बातें करें। देखो, ये संसार तुम्हें नहीं पहचानता, क्योंकि ये संसार मुझे भी नहीं पहचानता। जिस तरह इसने मेरा विरोध किया, वैसे ही ये संसार तुम्हारा भी विरोध करेगा। खुदा का वचन है ये। और धन्य मानना उस समय को जब तुम्हें लोग मेरे नाम के कारण सताएं। आज अवश्य है कि हम सताए जाएं। पौलुस खड़ा है, पौलुस को लोग पकड़ के कह रहे हैं इसने व्यवस्था के और यरूशलेम के और मंदिर के विरोध में बोला है। ये हम और आप सब जानते हैं कि उसने विरोध में बोला है कि पक्ष में बोला है। इसलिए मैं कहता हूं, बहुत ज़रूरी है कि जब हम मीटिंग में बैठते हैं ना, तो अपनी आत्मा से प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, यीशु मसीह की जय लिखे। क्योंकि वो अंधकार की शक्तियां कान लगा के सुन रही हैं। तुम बोलोगे नहीं, तुम केवल लिखोगे और वो पहचान जाएंगी कि ये खुदा का दास है। मैं वहां गया, मैंने दुष्ट आत्मा निकालने के लिए कोई प्रार्थना नहीं करी। मैं वहां गया, मैंने यीशु मसीह के नाम का प्रचार किया।
यीशु मसीह के नाम में मैंने प्रार्थना करी, खुदा का वचन आया, वो मैं अपने आप ही भागा। आनंद आता है नहीं? बिछौने पे जाओ और रोना शुरू कर दो, और जब बिछौने पे जाके रो तो तकिया गीला हो जाएगा, और फिर समझना कि प्रभु तुमसे कितना प्रेम करता है। कि रोने का सबसे अच्छा एक स्थान है प्रभु का वचन। बहुत प्यारा स्थान है, इतना प्यारा, इतना प्यारा। कलाम कह रहा, प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय दूसरी आयत में, कि वो वचन और यीशु मसीह और जो कुछ उसने देखा उन सब का गवाह बना। आज अगर हम वचन में रोज बैठ रहे हैं तो आज हम रोज प्रतिदिन इस फेसबुक पे, इस यूट्यूब पे बाकी लोग जो कुछ भी देख रहे हो उन सब के बीच में गवाह हैं। गवाह हैं हम कि एक मीटिंग ऐसी चल रही है जहां पर केवल पवित्र आत्मा है, केवल खुदा का वचन। मैं सच कह रहा हूं, क्योंकि अद्भुत काम हो रहे हैं, अद्भुत काम। जिसके घर जा रहे हैं उसके घर में उद्धार हो रहा है। वो बोल रहा है, कह रहा है, मेरे घर में आशीष आई है। घमंड करो इस बात पर कि हमको खुदा ने एक ऐसी संगति दी है, और हाय उस मनुष्य पर जो इस संगति को बार बार छोड़ता है। क्योंकि अब वो समय आ गया कि इस संगति में जितने लोग बैठते हैं वह भी उनकी दृष्टि में बने हुए संसार वालों की दृष्टि में, क्योंकि अब वह भी फिरने की सोच रहे हैं कि अब हम भी फिरें, हमें भी आशीष मिले, हमारे साथ भी ऐसा हो। आपने शायद उसके शब्द नहीं सुने। मैंने बहुत बार कोशिश करी कि मेरी शादी हो जाए, लेकिन हो ही नहीं, और आज मेरी शादी की भी बात हो गई। एक महीने में ये मैं नहीं हूं, ये खुदा का वचन है। जितना ज्यादा उससे प्यार करोगे उतना ज्यादा तुम उसके नजदीक बैठ जाओगे। जितना ज्यादा उस पर विश्वास करोगे उतना ज्यादा तुम इस मीटिंग को सुनने के लिए भौचक्का होगे। तुम सोचते हो, मैं जो कहता हूं इस मीटिंग को, तुम सोचोगे ये खुद लेते हैं इसलिए कहते हैं। नहीं, ये चीज जिसने सोच ली वो कभी भी मीटिंग को सुन के उसको ग्रहण नहीं कर पाएगा, क्योंकि मीटिंग में जो हो रहा है वो चीज तुम देखो। अब देखने की बारी आ रही, देखो। एक बहन तो कहने लगी कि मैं ये चाहती हूं कि ये मीटिंग मेरे घर हर हफ्ते हो। कलाम बताता, वचन बताता कि जिसको खुदा छुएगा वो ऐसे ही बोलेगा। वो नहीं छोड़ सकता मीटिंग, नहीं छोड़ सकता मीटिंग। बाकी तो सब आए जाएं, आने वाले जाने वाले लगे रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम देखें क्या कह रहा है खुदा कलाम। हे इजराइलियों, सहायता करो, ये वही मनुष्य है जो लोगों के और व्यवस्था के और इस स्थान के विरोध में हर जगह सब लोगों को सिखाता है। कहाँ सिखाता है? हर जगह। कहाँ? हर जगह। ये कोई जगह है वचन प्रचार करने की? है? नहीं, ये कोई जगह है वचन प्रचार करने की? डॉक्टर को दिखाने आए हो, चुपचाप डॉक्टर को दिखाओ, तुम वचन प्रचार कर रहे हो? है? ये कोई जगह है वचन प्रचार करने की? स्कूल में?
यहाँ आओ। हाँ, अब ना बोलना ये सब होता। अच्छा, ठीक, अब तो और बोलेंगे। मनुष्य सोचता कि ये उस मनुष्य का स्कूल है और वो मनुष्य हमें मना कर रहा है और हम नहीं बोलेंगे, लेकिन उसको नहीं मालूम कि खुदा ने रखा मुझे। मैं तो और बोलूंगा, चिल्ला चिल्ला के बोलूंगा। देखो क्या कर सकते हो, क्योंकि युद्ध मेरा नहीं बल्कि खुदा का है। बोलना तो है। फरीसी यहूदी शास्त्रियों ने पतरस और यूहन्ना को बुला लिया मंदिर के आंगन में। कहे बोलना नहीं। कहे बताओ, तुम ही बताओ, तुम्हारी बात है बोलो कि प्रभु की। और वो अभी धमकाए गए, वहीं सीढ़ी पे खड़े होकर फिर प्रचार कर रहे हैं। कब सीखेंगे इनसे? अभी धमकाए गए और फिर वहीं पर खड़े होकर प्रचार कर रहे हैं। पागलपना तो चाहिए, ताकि वह भी जान लें कि हम वो दीपक नहीं है कि बुझा दो। हम वो दीपक हैं जो पवित्र आत्मा की तेल से जलते हैं, जिसको बुझाना तुम्हारे हाथों में सामर्थ्य नहीं है। इसको बुझाने की ताकत किसी संसार में नहीं। अब सुन लो, क्योंकि ये दीपक जो जल रहा है वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से जल रहा है। अगर बुझाना है तो जाओ, जाकर ऊपर वाले से बात करो, और जा नहीं सकते तुम वहां पर। लगा लो एक चोटी का जोड़, तुम्हारे राज्य के अंदर खड़े होकर प्रचार करूंगा और घुस के करूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि खुदा मेरे साथ है। क्यों? क्योंकि वचन हमें बताता, खुदा का वचन हमें बताता, देख अगर तेरा बल कम पड़े तो पौलुस की ओर देखना। लोग कह रहे ना जा, लोग कह रहे पवित्र आत्मा ने मुझे बताया है कि जिस व्यक्ति का ये कटिबंध है उस व्यक्ति को कटिबंध, इसी कटिबंध से, इस रीति से बांध के, इस रीति से बांध के, देखो जैसे मैं बांध रहा हूं अपने आप को, इस रीति से बांध के ये यरूशलेम वाले अन्य जाति में सौंपेंगे। जब तेरा सामर्थ घटने लगे, जब तेरा बल घटने लगे, पौलुस की ओर देख। जब तेरा सामर्थ घटने लगे, पतरस की ओर देख। जब तेरा सामर्थ घटने लगे, अब्राहम के विश्वास की ओर देख। जब तेरा सामर्थ घटने लगे, हन्ना के कोख की ओर ध्यान दे। जब तेरा सामर्थ घटने लगे, तब यीशु मसीह की क्रूस की ओर ध्यान दे। देख बल देगा वो तुझे। क्या डर रहा है? ये बालू है, बालू, बालू से डर रहा है? हवा से उड़ेगी। खड़ा रहे, तू चट्टान है। ऐसा विश्वास हमारे जीवन में 24 घंटे बना रहे, क्योंकि ये याद रखो, हर जगह करना है प्रचार। हर जगह, हर जगह प्रचार करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वॉशिंग मशीन वाले भैया आए, इनका नाम अली है, और हमारी वॉशिंग मशीन की प्लेट खराब। अब ये प्लेट को ले गए और चेक करके बना के लाए और कह रहे भैया ये प्लेट चलेगी नहीं। क्या कह रहे? भैया ये प्लेट चलेगी नहीं, आपको एक दूसरी प्लेट करना पड़ेगा, ये प्लेट खराब है। हमने कहा लाओ प्लेट लाओ, दुआ करेंगे हम। यार ये कौन आदमी है दुआ करेगा, प्लेट पे दुआ करे? अब खड़ा देख रहे, हमें दुआ करी, हमें चलाओ, लगाओ, लगाया, सब कुछ करा, दम से चलने लगी। गुड 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 गुड, चलने लगी है तो। मैंने कहा हाँ खुदा है। अब वो मशीन चल रही, वहीं खुदा का वचन का प्रचार चल रहा। अब फिर उसने बंद करी तो दोबारा नहीं चली, लेकिन एक बार चली तो
एक बार चली तो अब वो कह रहा भैया ये मीटिंग खराब है, हम आपके लिए इंतज़ाम करेंगे। अब देखो उसके मन में खुदा ने डाला, नहीं तो है तो प्लेट 8,000 की, 7,500 की है। अब उसके मन में खुदा ने डाला, क्योंकि उसने देखा ये खुदा का दास है, प्रार्थना करा, हाँ यार यार नहीं भैया मैं इंतज़ाम करूँगा। और मैंने 1 पैसा अभी तक नहीं दिया, 10 चक्कर काट चुका है, 1 रुपये नहीं दिया है। अभी भी प्लेट लगा के और काम करके पूरा फिशिंग मशीन काम करके चला गया, मैं मीटिंग कर रहा हूँ, 1 रुपये नहीं दिया। अभी तक 1 रुपये नहीं दिया, 10 चक्कर लगा चुका, बार बार प्लेट ले गया, आया सब कर। कहे जब पैसे देने के बाद पैसा ले लो, नहीं पैसा नहीं लेंगे। अभी मैंने कहा पैसा ले लो, कहे नहीं भैया बस लगा दे रहे, बस चलाइए आप, 1 हफ्ता पहले चला लीजिए। एक कौन है? खुदा। क्या 1 हफ्ता चला लीजिए आप? हमें तब भी बताओ कितना देना। कह रहा भैया वैसे तो 5,000 है, हम 3800 दे दें। हमने 3800 नहीं, हम 3,000 देंगे। नया काम हो गया। शैतान हमें कहता है देख तेरा ये काम गड़बड़ हो गया, ये तेरे साथ हो गया, अब तू खुश। हम उसी काम से खुदा हमारे जीवन से महिमा करा देता है। मूसा से लेके अब्राहम से लेके सब बता दिया उसको, अली बाबा भी जान गए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बात यहाँ पर ये है कि खुदा ने हमें स्थान पे रखा है, और वो स्थान ऐसा है कि दुनिया का कोना कोने से सारे लोग देखेंगे। एक बार खुदा की ओर फिरो, आओ हम खुदा के वचन में लौलीन हो जाएं। आओ अब मनुष्य की बातें बहुत हो गई, आओ अब खुदा की ओर फिरें। आपको मालूम है मैं रोज प्रचार खुदा की आत्मा में कर रहा हूँ 5 बजे की मीटिंग में, लेकिन मैं रोज खुदा को धन्यवाद ये देता हूँ कि किसी भी दिन का प्रचार किसी भी दिन से टैली नहीं करता, हर दिन अलग। और सब जने जानते हैं, हर एक जना जानता है एक नया मन्ना। और मैं खुदा को धन्यवाद देता हूं कि खुदा इतना मन्ना देता, इतना मन्ना देता कि हमें समय पता नहीं लगता, और 1.5 घंटा हो गया। हर चीज का एक समय होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरा निवेदन है कि रवि भाई प्रार्थना में अगुवाई करें। चलो भैया, देखो ये होता है बच्चों का वचन में बैठने से। बच्चे वचन में ही पल रहे हैं, बच्चे वचन में पल रहे हैं। धन्यवाद जीसस, हम आपको इस सुंदर सी शाम के लिए धन्यवाद देते हैं कि आपने हम लोग को फिर आज का मन्ना हम लोग को दिया। और जीसस हम आपसे प्रेयर करते हैं कि ये मन्ना हम लोग को हमेशा मिलता रहे, और इस पे हम लोग सुने, और इस पे सब लोग सुन के इस पे चलने वाले बने। और जीसस हम आपसे प्रेयर करते हैं कि फेसबुक, यूट्यूब और जो भी आपका वचन जहाँ तक जा रहा है जीसस, उन पे अपनी आशीष अनुग्रह बना के रखिए, और उन पे भी अपनी आशीष और अपना अनुग्रह बना के रखिए, ताकि वो भी आपकी सामर्थ्य में आगे बढ़ने पाएँ। और जीसस हम आपसे प्रेयर करते हैं इस सुंदर सी शाम के लिए कि आपने हम लोग को फिर से दिया। इस घर के हर एक सदस्य पे अपनी आशीष बना के रखिए, घर के आने से उसके घर के बाहर तक जाने तक उस पे अपना आशीष अनुग्रह रखिए, ताकि और इस घर में हम सब पे ऊपर अपना आशीष बना के रखिए, हम सब के कामों पे अपना आशीष बना के रखिए, कि हम लोग इसी तरीके से अपना काम अच्छे से करने पाएँ। और जीसस हम आपसे प्रेयर करते हैं कि इस घर के हर एक बच्चे पे अपनी आशीष अनुग्रह रखिए, वो आपके मार्ग पर चलने वाले बन सकें जीसस। और इनके एग्ज़ाम जो होने वाले हैं, जो हो रहे हैं जीसस, उन पे भी अपना आशीष रखिए, ताकि ये पढ़ें और उसको अच्छे से करने वाले बन सकें जीसस।
इस एक बार आपसे फिर से मांगते हैं, इस सुंदर सी शाम के लिए धन्यवाद देते हैं और हर एक सदस्य के दिल में आप बसते हैं जीसस, हम उसको धन्यवाद देते हैं। इस छोटी विनती को सुनिए और कबूल करिए। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी में पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दीजिए और हमारे अपराध हमें क्षमा करिए जैसे हम भी अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। बादशाह तो सदा आपकी है। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद 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 धन्यवाद। सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद। प्रेज लॉर्ड।